श्रीलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायण। आस्था और अपनत्व पूर्वक आप महान भावों ने अपने भावों को व्यक्त किया और अन्य वक्ताओं के भावों को सुना भी। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन, इस विषय पर महान भावों ने अपने अपने भावों को व्यक्त किया। मैं एक संकेत करता हूँ। संक्रमण काल में चयन का क्या स्वरूप होता है, प्रशिक्षण का क्या स्वरूप होता है, नियोजन का क्या स्वरूप होता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आजकल संक्रमण काल है, क्योंकि शासन तंत्र सर्वथा दिशाहीन है। शिक्षा पद्धति इस ढंग की प्राप्त है जिसके आधार पर स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना संभव नहीं। माता पिता शिक्षा देते हैं बालक बालिकाओं को, जब उन्हें ही धर्म अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तब वे अपने बालकों को, अपनी बालिकाओं को शिक्षा क्या दे सकते हैं। मार्कंडेय पुराण में मदालसा जी का चरित्र अंकित है। छत्तीसगढ़ से पृथक पुस्तिका के रूप में हिंदी अनुवाद सहित भी वो प्रकाशित है। मदालसा गोद में अपने बच्चे को शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी लोरी गाकर सुनाती थी। खेल खेल में उसके द्वारा पाले गए उसके पुत्र जीवन मुक्त हो जाते थे। एक बार पति ने उलाहना दिया, व्यवहार चलाने के योग्य कोई पुत्र रहने दोगी या नहीं। तब मदालसा ने कहा ठीक है। गृहस्थाश्रम के अनुकूल प्रशिक्षण दिया। मेरा अनुरोध है कि तीर्थराज प्रयाग से मार्कंडेय पुराण हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। छत्तीसगढ़ पीठ परिषद के द्वारा भी पृथक से उसका प्रकाशन हुआ है। माताएं कम से कम उस ग्रंथ को पढ़ें ताकि उन्हें मालूम पड़े कि भारत की मातृशक्ति कितनी प्रबुद्ध होती थी। अपने एक बच्चे को प्रवृत्ति मार्ग में सफल बनाने के लिए जो राजधर्म आदि का उपदेश किया मदालसा ने, उससे लगता है कि मातृशक्ति का कितना स्तर होता था। लेकिन मैं संक्रमण काल में चयन, प्रशिक्षण, नियोजन के स्वरूप पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सावधान। यहाँ मनोज रथ जी भी सुन रहे हैं और भी महान भाव हैं। यदि कोई कहे कि क्या करूं, व्यक्ति नहीं मिलते, व्यक्ति मिलते मेरी बात सुनते तो सब काम शीघ्रता से हो जाता, तो समझना चाहिए कि ईश्वर उसके द्वारा कुछ नहीं करवाना चाहते। वो योग्य नहीं है। जिनके माध्यम से क्रांति आई है स्वस्थ, जिन्होंने विश्व को, राष्ट्र को दिशा देने में सफलता प्राप्त की है, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपना मार्ग निकाला। उसका कारण क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भगवान आदि शंकराचार्य के पास स्वयं ही पद्मपादाचार्य जी पहुँच गए वाराणसी में। एक चयन का प्रक्रम यह है कि जो प्रबुद्ध होते हैं, जैसे गुरुत्व युक्त चुंबक के प्रति जंग आदि कालू से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा स्वयं ही आकृष्ट हो जाता है, वो स्वयं ही आकर मिल जाते हैं। उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, वो
सत्पुरुष को स्वयं ढूंढ लेते हैं। फिर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने विविध क्षेत्रों की यात्रा की, जहाँ जहाँ जो उनके पवित्र अभियान को क्रियान्वित करने के लिए ही जन्म ले चुके थे वो सब जुड़ गए। ये चयन की प्रक्रिया किस समय की है? संक्रमण काल की। जैसे कि समय संक्रमण काल है, जब हम शिक्षा पद्धति में आमूलचूल अपेक्षित परिवर्तन कर नहीं सकते, शासन तंत्र हमारे पास नहीं, माता पिता का संस्कार भी इस योग्य नहीं कि वो यथोचित प्रशिक्षण दे सकें, साथ ही साथ गर्भाधान इत्यादि के जो उत्कृष्ट प्रक्रिया थी जिसके आधार पर उत्कृष्ट पुत्र और पुत्री की ही प्राप्ति होती थी, वो सब भी विलुप्त है। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया एक होती है कि प्रबुद्ध जो व्यक्ति अभियान को सफल करने के लिए ही जिनका जन्म हुआ है वे स्वतः आकृष्ट हो जाते हैं, या थोड़े से प्रयास से यात्रा आदि के माध्यम से वो जुड़ जाते हैं। मैं एक संकेत करता हूँ कि यह भारतवर्ष है, विश्व का हृदय है, भगवान इसे दिशाहीन नहीं होने देते, स्वयं अवतीर्ण होते हैं। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि रामायण, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि विरचित जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण जिसे आदि काव्य कहते हैं, श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास विरचित जो महाभारत है, दोनों अर्षभ प्रणीत इतिहास हैं। दोनों की गाथा एक जैसी है, दोनों का सिद्धांत मौलिक एक जैसा है। वो क्या है? ब्रह्मलोक में चर्चा होती थी और हुई कि मर्त्यलोक में भारतवर्ष में दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। ऐसी स्थिति में देवता ऋषि मुनि साक्षात भगवान भारतवर्ष में अवतीर्ण हों और वे इस प्रकार का बानक बनावें ताकि स्वस्थ क्रांति उद्भासित हो सके। उसमें ब्रह्मा जी चुनते थे खलनायक कौन बन सकता है। मैं एक संकेत करता हूँ, इतिहास है यह, लेकिन जैसे कोई अभिनय प्रस्तुत करना चाहे रंगमंच पर तो अमुक अमुक व्यक्ति को अमुक अमुक पार्ट सौंपता है कि आपको यह प्रस्तुत करना, आपको यह प्रस्तुत करना है। वैसे ही ब्रह्मलोक में गोष्ठी होती है। ये मत समझिए कि भारत की चिंता भगवान को नहीं है, ये मत समझिए कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कुछ गोष्ठी नहीं करते होंगे। वो लोग भी चिंतित हैं भारत की दशा को देखकर, दिशा को देखकर। लेकिन कलयुग है, उसकी भी अपनी चाल होती है। कलयुग भी भगवान के द्वारा ही पोषित होते हैं, क्योंकि तमोगुण की प्रगल्भता की दशा में जैसी गति मति स्थिति लोगों की होती है वो है, परंतु केवल विचार करने की आवश्यकता है। खलनायक कौन बनेगा मर्त्यलोक में आकर? महाभारत की गाथा यह है कि खलनायक के रूप में सबसे अच्छी भूमिका प्रस्तुत कर सकता है कलयुग। उस कलयुग को ही कहा कि तू दुर्योधन के रूप में अवतार लेना, ये भी मैंने संकेत किया। ऐसे ही जितने रामायण में हम पात्र पाते हैं वो सब ऐतिह्य धरातल पर देवता के अवतार थे, ऋषि के, गंधर्व के अवतार थे, और जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति थे वो भी सन्मार्ग पर चलते चलते च्युत हो जाने के कारण असुर बने थे। तो मर्त्यलोक में भारतवर्ष में वो अभिनय किया गया ताकि भविष्य में चलकर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो मैं एक संकेत करता हूँ, श्री जितेंद्र महापाद जी भी सुन रहे हैं, ये सब अंतरंग रंगसम से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। रथ यात्रा को लेकर 2 घटना घटी। जनमत तो हमारे अनुकूल बिल्कुल नहीं था, लेकिन पूरा जनमत कैसे अनुकूल हो गया? तो कार्य करने की विधा होती है। सर्वथा प्रतिकूल जनमत 2-3 घंटे के अंदर या 2-3 दिन में ही कैसे अनुकूल हो जाए, वो सब शास्त्रीय विधा है। तो पहली बात मैंने यह कही कि चयन, हनुमान जी मिल गए भगवान रामभद्र को, चयन की बात हो गई। हनुमान जी मिल गए, भगवान राम के कार्य को साधने के लिए ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। राम काज लग तब अवतारा। लेकिन जिस व्यक्ति को जब राम जी से मिलना था वो व्यक्ति तभी मिले। क्या
विश्वामित्र जी तो स्वयं जा चले गए अयोध्या राम जी को, लक्ष्मण जी को लेने के लिए महाराजा दशरथ के पास। लेकिन राम जी जब वनवासी हुए तो हनुमान जी का अवतार तो हो चुका था, लेकिन हनुमान जी की भूमिका जब से प्रस्तुत होनी थी तब वो मिल गए। तो मैंने एक संकेत किया कि भगवान हमसे कुछ कराना चाहते हैं, हम भगवान के अवतार नहीं हैं, लेकिन यंत्र तो उनके हैं, परिकर तो उनके हैं, नरक से तो हम आए नहीं हैं। हमारे माध्यम से जो क्रांति भगवान को करानी है गुरुओं की कृपा से, उसमें हमें कभी चिंता नहीं, कोई शिकायत नहीं है कि व्यक्ति नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि मैं योग वासिष्ठ का नाम ले रहा हूँ और महाभारत का नाम ले रहा हूँ। योग वासिष्ठ में कहा ऊर्ध्वबाहोर्विरों में से न च कश्चित् शृणोति में असंकल्पात् परम श्रेयस किमर्थम न भाव्यते। वशिष्ठ जी ने दोनों भुजाओं को ऊपर करके कहा, उच्च स्वर से दोनों हाथ फैला के मैं बोलता हूँ, मेरी बात कोई सुनता नहीं। अब तो हम कह सकते हैं कलयुग त्रेता युग में वशिष्ठ जी का यह रोना है। कहाँ लिखा है? योग वासिष्ठ में। न च कश्चित् शृणोति में, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं आप? असंकल्पात् परम श्रेयः, सर्व संकल्प विनिर्मुक्त होने पर मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। स किमर्थम न भाव्यते, लेकिन उसको कोई सुनने के लिए करने के लिए तैयार नहीं, वो दूसरा पक्ष है। लेकिन राम जी ये सब आए या नहीं? वशिष्ठ जी की बात सुनने वाले तो हुए या नहीं? वो सामान्य ढंग है। वेदव्यास जी ने जो कहा है वो महाभारत में पढ़ लीजिए। ऊर्ध्वबाहोर्विरों में से न च कश्चित् शृणोति में पाठ एक ही है। फिर धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते, धर्म से अर्थ भी मिलता है, काम की प्राप्ति भी होती है। ऐसा नहीं कि धर्म अर्थ विहीन काम विहीन कर दे, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। एक रोना ये है, लेकिन क्या वेदव्यास जी की बात अनसुनी हुई? वेदव्यास जी की बात सुनने के लिए 5 पांडव आए या नहीं? तो मैंने एक संकेत किया समय की सीमा में कि चयन की जो प्रक्रिया है वो बहुत गंभीर है। कुछ व्यक्ति स्वतः आकृष्ट हो जाते हैं, कुछ प्रतीक्षा करते रहते हैं। सकल मुनिन कर आश्रम जाए जाए बन सुखदीन, रामभद्र गए ऋषि मुनि डेरा डाले थे। शबरी रानी ब्राह्मणी थी, शबरी नाम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो ब्राह्मणी थी, आनंद रामायण के अनुसार भी नशा दासी ब्राह्मणी थी। उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया, वो बात दूसरी है। नाम से शबरी थी, वर्ण से तो ब्राह्मणी ही थी। तो हमने एक संकेत किया कि शबरी को भी दर्शन हुआ। तो चयन की प्रक्रिया यह होती है, कुछ व्यक्ति स्वयं आ जाते हैं, कुछ व्यक्ति यात्रा आदि के संदर्भ में मिलते जाते हैं। जिनका जन्म ही स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने के लिए हुआ है, वे सब जुड़ जाते हैं। भगवान चिंतित नहीं है ये नहीं, ब्रह्मा जी चिंतित नहीं है ये नहीं, हम लोग यहाँ गोष्ठी करते हैं तो ब्रह्मलोक में सब सोते हों ये नहीं, वहाँ भी गोष्ठी होती है। वहाँ भी भारतवर्ष कैसे स्वस्थ हो, कैसे दिशाहीनता से विश्व को बचा सकें। तो हमने कहा कि चयन की प्रक्रिया, प्रशिक्षण की प्रक्रिया में संकेत करता हूँ। रामचरितमानस तो आप लोग जानते हैं, हनुमान जी को प्रशिक्षित करने में कितना समय लगा, जाम्बवान ने कितने क्षण में प्रशिक्षित कर दिया। पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साधि रहे बलवाना, राम काज लगते अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। 10-20 वर्ष लगे क्या प्रशिक्षण में? हनुमान जी वाल्मीकि रामायण की ओर से बोल रहा हूँ मैं, बंदर के रूप में अवतीर्ण हुए थे वरदान को सार्थक करने के लिए। रावण के वरदान, उछल कूद तो बंदर करते ही हैं, मनुष्य के बच्चे भी जब उछल कूद करते हैं, ऋषियों की लंगोटी फाड़ दें, उनके बलकर बसंत फाड़ दें, तुलसी आदि को नोच के ख़त्म कर दें। ऋषि लोग इतने परेशान हुए कि जब यह साथ देगा तब देगा, जब असुरों के संहार में इसकी भूमिका होगी तब होगी, अभी तो हम ही कोई रुला रहा है। ऋषियों ने शाप दे दिया, तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ, जब कोई तुम्हें संबोधित करेगा तब तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होगा। तो हनुमान जी भूले हुए थे। जामवन ने कहा, है क्या चुपचाप बैठे हो, राम काज लगी तब अवतारा।
पवन तनय बल पवन समान, तुम तो साक्षात वायु नंदन हो। बस सुनते भयो तब पर्वताकार। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ ना कि प्रशिक्षण में भी कोई 10-20 वर्ष की बात नहीं होती है। जिनका जन्म ही स्वस्थ क्रांति के लिए हुआ है उनको तो सांकेतिक ढंग से ही प्रशिक्षित किया जाता है। ये भी मैंने कह दिया। तो निराशा की बात नहीं है, लेकिन आलस्य की भी बात नहीं होनी चाहिए। कहा चयन, प्रशिक्षण और नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है जिस मोर्चे पर जो सफल होता है उस मोर्चे पर वैसे व्यक्ति को नियुक्त कर देना, ये नियोजन है। चयन संक्रमण काल में, अभी हम शिक्षा पद्धति जब सुधर जाएगी, माता पिता इतने प्रबुद्ध हो जाएंगे कि अपने बालकों को, अपनी बालिकाओं को जिस प्रकार नित्य अध्यात्म आदि की शिक्षा देनी चाहिए वो क्या देंगे, स्वयं ही नहीं जानते कुछ। उनकी शिक्षा दीक्षा भी आधुनिक ढंग से हुई है। वो तो बस चाय पीना सिखाएंगे, एक्टर एक्ट्रेस होने की या अधिक से अधिक राजनेता होने की या करोड़पति होने की शिक्षा देंगे। कितने माता पिता ये हैं जो नीति अध्यात्म से समन्वित होकर अपने बालकों को, बालिकाओं को उचित प्रशिक्षण दे सकें। वहीं तो कुएं में भांग पड़ी है। हमारे यहाँ तो ऐसी सतर्कता थी कि मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। जंग आदि कालों से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्वयुक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ हो जाए तो लोहा सर्वतोभावेन चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है। इसी प्रकार से बहुत से जीव, गीता को ले लीजिए, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, बहुत से प्राणी हैं जो मर्त्य लोक में आने के लिए उत्सुक हैं। स्वर्गलोक में भोग चुके, उनके पुण्य का क्षय हो जाने पर वो प्रतीक्षा करते हैं कि योग्य माता पिता के माध्यम से मेरा जन्म हो सके। तो भविष्यत गति से जिनको माता पिता बनने की क्षमता प्राप्त है, उनकी क्षमता के अनुसार ही वो अपने किसी न किसी जीव को कर्षित करके लाला लाली बना सकते हैं। ध्यान गया या नहीं? यहाँ तक सनातन धर्मियों को तो ये अधिकार प्राप्त है, सौभाग्य प्राप्त है। साक्षात प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट को इतना ही नहीं, भगवान और भगवती को भी जन्म देने में ये समर्थ हैं। इससे अधिक सौभाग्य किसको प्राप्त है? सनातन धर्म में आस्थानुत जो सदगृहस्थ हैं वो भगवान को लाला बना सकते हैं, भगवती को लाली बना सकते हैं, कारक कोटि के महापुरुष को भी जन्म दे सकते हैं, और जीवों में भी जो बहुत उच्च कोटि के जीव हैं उनको लाला लाली के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जन्म देने की क्षमता तपस्या के बल पर, मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। भागवत के अनुसार पिता ने कहा कि बेटे तुम्हारी शादी की आयु हो गई, तुम्हारे विवाह की आयु हो गई, अब तुम उसके अनुकूल प्रयास करो। आज अगर कोई पिता अपने पुत्र से कहेंगे तो नाई के पास जाएगा, अंग्रेजी कट बाल कहीं चोटी है तो उसे कटवाने का प्रयास करेगा, धोती को फेंक के पैंट पैजामा टाई आदि लेने का प्रयास करेगा, कोई सिनेमा अश्लील देखने का प्रयास करेगा, कोई उपन्यास गलत और जो रंगीले बिल्कुल मन चले व्यक्ति हैं उनसे संपर्क करेगा। लेकिन आप भागवत सुनिए, पिता ने कहा विवाह के अनुकूल आयु हो गई, दक्ष ने अपने बेटों से कहा कहाँ चले गए? पश्चिम समुद्र की ओर तप करने। आजकल तो दिमाग ही नहीं काम करेगा। आज मैं बहुत हल्की फुल्की भाषा में बोल रहा हूँ। विवाह की तैयारी करो, मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। तप करने कहाँ चले गए? पश्चिम समुद्र की ओर। भगवान का संकेत हुआ दक्ष को स्वयं अनुकूल पुत्र प्रजातंत्र को बढ़ाना है। अभी परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं, प्रजा की वृद्धि की आवश्यकता है। दक्ष जी कहाँ चले गए? तप करने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तपस्या करके जीवन में वो शक्ति प्राप्त करनी चाहिए कि गृहस्थाश्रम प्राप्त होने पर दिव्य से दिव्य संतान को व्यक्त करने योग्य हम सिद्ध हो सकें। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही होता है ना कि हमारे यहाँ उत्तम से उत्तम पुत्र रत्न को, पुत्रियों को व्यक्त करने की क्षमता होती थी। तो चयन आजकल भी झटपट काम करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है कि समय बहुत कम है और काम बहुत करना है। तो जिन जिन व्यक्तियों का जन्म ही चाहे स्त्री शरीर में हो, पुरुष शरीर में हो,
जिन जिन व्यक्तियों का जन्म ही इस समय संक्रमण काल में स्वस्थ क्रांति के लिए हुआ है, उनका चयन करने है अभी। और प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि उनको सांकेतिक ढंग से प्रशिक्षित कर देना है। ये जितेंद्र जी सुन रहे हैं। एक बार मैंने कहा कि आदित्य वाहिनी के लिए समय निकालिए। उन्होंने कहा अब तो विवाह हो गया है, समय नहीं मिलता। हमने कहा अच्छा मत करो। रात भर उनको नींद नहीं आई कि महाराज की बात काट दी। अब गृहस्थाश्रम भी चला रहे, मठ भी चला रहे और वरदान स्वरूप सिद्ध हो गए। एक व्यक्ति कितना उपयोगी हो सकता है हम लोगों की बात पर ध्यान देने पर, ये भी मैंने कहा। चयन, प्रशिक्षण और फिर नियोजन की भी आवश्यकता होती है। अर्थशास्त्र का जो विशेषज्ञ है उसको सेना का विभाग सौंप दे, बंटा ढार कर देगा। और सैन्य प्रशिक्षण जिसको प्राप्त है उसको अर्थ विभाग में सौंप दो, बंटा ढार कर देगा। इसलिए योग्यता का प्रशिक्षण करके, योग्यता का आकलन करके उचित मोर्चे पर नियुक्त करने से भी काम बन सकता है। बहुत सुगमता पूर्वक हमने कहा। इधर एक संकेत करना मैं उचित समझता हूँ। सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति माने निर्णय क्या है, नभो मार्ग से योजना हमारी है। सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निर्णय। सद्भाव पूर्वक संवाद हो लेकिन सिद्धांत विहीन निर्णय न हो। सत्संग का बल होगा, स्वाध्याय का बल होगा, ईश्वर की भक्ति का बल होगा, सदाचार का बल होगा, तब सैद्धांतिक निर्णय ले सकेंगे। यह है नभो मार्ग से कार्य करने की विधा। सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निर्णय लेना, उसके क्रियान्वयन का संकल्प प्राप्त करना, उसके लिए कटिबद्धता का परिचय देना। भूमार्ग में हमने सेवा का प्रकल्प रखा है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह। समस्या एक एक क्षेत्र की पृथक पृथक हो सकती है, लेकिन इन जो मैंने नाम लिया इनकी सीमा के बाहर कहीं कोई समस्या नहीं होती। हम जब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तो समाज शास्त्र का अध्ययन करके हमने यह वाक्य बनाया था। आज भी यह वाक्य हमको काम देता है। क्या है? भोजन, भोजन कहते ही कृषि विज्ञान सब आ गया। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के जो प्रकल्प हैं, यही तो समस्या हैं। उनको क्रियान्वित करने की विधा तो हमने संकेत किया कि सेवा का प्रकल्प होना चाहिए। क्रिश्चियन तंत्र सेवा के नाम पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं। सेवा तो नहीं है ना, सेवा के नाम पर शोषण का प्रकल्प चला रहे हैं। हिंदुओं में इस प्रकार मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। विश्व बैंक को मैंने एक पत्र लिखा था बहुत साल पहले। गजपत जी जो राजा हैं उन्होंने कहा कि विश्व बैंक को एक पत्र लिखिए आप, मैं स्वयं वहाँ जाकर प्रस्तुत करूँगा। तो मैंने पत्र लिखा, क्या पत्र लिखा कि आप जो भारत में सेवा का प्रकल्प चलाने के लिए अनुदान देते हैं वो तो हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने में उस धनराशि का उपयोग करने वाले करते हैं। विश्व बैंक ने अपने गुप्तचर भेजा और एक आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमने जो टिप्पणी की थी विश्व बैंक ने कहा यही हो रहा है। विश्व बैंक ने अनुदान देना मेरे पत्र के पढ़ के बंद कर दिया। लेकिन कष्ट की बात क्या थी मालूम है? उस समय तो आदित्य वाहिनी, आदिनंद वाहिनी का केवल नाम ही था। भारत में हिंदुओं की कोई संस्था विश्व बैंक को नहीं मिली जिसको वो अनुदान दें और पूरे भारत में सेवा का प्रकल्प जिस ढंग से चलाना चाहे ये चला सके। इसलिए अनुदान देना बंद कर दिया। अब क्या स्थिति है मुझे पता नहीं। तो विश्व बैंक ने भी, और भी मैंने बहुत कुछ है। जॉन जोसेफ मेरे पास आए थे, अल्पसंख्यक विभाग, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे अल्पसंख्यक विभाग के वो थे जॉन जोसेफ, वो मेरे पास आए। तो मैंने उनसे कहा कि तुम अच्छा भगवान शंकराचार्य की जन्मभूमि के और क्रिश्चियन हो गए थे। वो मेरे पास आए तो मैंने कहा कि
मैं शंकराचार्य हूँ, आप मेरे पास आए हो, एक आज्ञा पालन करोगे? कहिए। आप किसी को मत बताना कि क्रिश्चियन हूँ। वो तो बिल्कुल दक्षिण वाले जैसे धोती पहनते हैं उसी ढंग के थे, बाहर से क्रिश्चियन नहीं लगते थे, विचारधारा से क्रिश्चियन थे। उड़ीसा आदि के जंगलों में जाकर देखो, सेवा के नाम पर जिस ढंग से हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, वो क्या मानवता की सीमा है वहाँ कुछ? उन्होंने मेरी बात का अक्षरशः पालन किया और आकर के रो दिया मेरे पास में। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि सेवा के नाम पर हिंदुओं का इस प्रकार से शोषण किया जाता है, शिवलिंग इत्यादि जो जंगल में उनको तोड़ा जाता है, बिल्कुल मानवता की धिज्जी उड़ाकर क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। इस ढंग से क्रिश्चियन बनाने की प्रक्रिया का मैं समर्थक नहीं हूँ। तो हमने एक संकेत किया, सेवा का प्रकल्प चलाना चाहिए सेवा की बुद्धि से। यह इसलिए मैंने कहा था कि एक हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले। अब आप कह सकते हैं कि जो एक हिंदू परिवार से 1 रुपया निकालने की भी स्थिति नहीं है गरीबी के कारण, तो एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जो अपनी ओर से 10 रुपया रोज निकाले। 9 परिवार की ओर से 9 रुपया, अपनी ओर से 1 रुपया। औसतन अगर एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज निकले और 1 घंटा रोज निकले, उस रुपये का, उस घंटे का उपयोग उसी क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद बनाने में किया जाए तो कोई समस्या ऐसी नहीं हो सकती। मैं जम्मन जी आदि सुन रहे होंगे, दंतेवाड़ा एक क्या है, नक्सलवादियों का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में। प्राणों को हथेली पर लेकर अपनी ओर से कई साल पहले गया। वर्षा हो गई मुसलधार वर्षा के कारण श्रोता नहीं आए, न हम स्थान पहुंच पाए। प्रवचन कक्ष कोई पक्का तो था नहीं, मैदान में प्रवचन होना था। कुछ हिंदू आकर मेरे पास रोने लगे, महाराज अजीत जोगी का शासन है, चर्च ही चर्च, हिंदुओं को हठपूर्वक अजीत जोगी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियन बना रहे हैं। मैंने पूछा कि कितने हिंदू परिवार हैं? 25,000। हमने कहा भले आदमी 25,000 रुपया रोज निकालो, 25,000 घंटे निकालो, तुम्हारे सामने कौन टिकेगा? ध्यान गया या नहीं? समष्टि के लिए अपने धन का और सेवा का प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन रक्षा करेगा? फिर से सुनिए, करोड़ों रुपये जमा करने के व्यामोह में जो थे, पाकिस्तान जिसको आज कहते हैं छोड़ के भगना पड़ा ना, एक लोटा लेकर भी भग नहीं सके। स्वतंत्र भारत की मैं बात कहता हूँ, स्वतंत्र भारत में कश्मीर क्षेत्र में जब राजौरी आदि में जो हिंदू थे, एक लोटा भी लेकर, एक रस्सी के भी लेकर भगने की स्थिति नहीं थी। जम्मू आदि में आकर बसे या नहीं, व्यक्तिगत रूप से धन इकट्ठा कर लीजिएगा, किस दिन आपको भिखारी बन के छोड़ के भगना पड़ेगा कह सकते हैं। मैंने कहा 25,000 घंटे 25,000 रुपये रोज निकालो, कौन तुम्हारे सामने टिकेगा? तो हमने संकेत किया कि सेवा का प्रकल्प चलाना चाहिए। और सेना संघे शक्ति कलयुगे, किसी के अहित की दृष्टि से नहीं, सर्वहित की भावना से। सेना हर समय युद्ध ही थोड़े करती है, सेवा का प्रकल्प भी। लेकिन जब हमारे पास सेना अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए, मैं संकेत करना चाहता हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोल, भील, किरात सबको सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए। हमने कहा था हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। महाभारत की ओर से बोल रहा हूँ, विपत्ति के समय में अस्तित्व और आदर्श की रक्षा का मार्ग जब अवरुद्ध हो रहा हो तो वैश्यों को भी चाहिए अस्त्र शस्त्र उठा ले, क्षत्रिय तो उठावे ही। ब्राह्मणों के लिए भी लिखा है महाभारत में, जब धन मान प्राण परिजन पर आपत्ति की संभावना हो तो ब्राह्मण भी अस्त्र शस्त्र उठा ले। महाभारत में यहाँ तक लिखा है कि स्वभाव से लड़ाकू जाति कोल भील किरात, राजा का दायित्व है कि सेना में उनको भर्ती करे। इसका मतलब कोल भील किरात से लेकर ब्राह्मणों तक को सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए। जब तक सैन्य प्रशिक्षण नहीं होगा तब तक अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए। और मैं एक संकेत करता हूँ, इसमें लक्ष्मीबाई, आधुनिक इतिहास ले लीजिए, लक्ष्मीबाई क्या वीरांगना थी या नहीं? ब्राह्मण घर की देवी थी या नहीं? बहादुरी का काम किया है या नहीं?
अब पहले ले लिए दुर्गा भगवती से लेकर के लक्ष्मी बाई तक का उदाहरण हमारा है। मातृशक्ति भी खोई। युद्ध के मोर्चे पर अगर जाने की आवश्यकता हो तो जाने के लिए तैयार, ये सनातन धर्म है। इसलिए हमने कहा नीचे सेना का बल होना चाहिए, क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे। हम आदर्श व्यक्त करते रहें, लेकिन हमारे पास अगर सैन्य बल नहीं है, मैं ये नहीं कहता बम गोले बारूद बनाइए, किसी को नष्ट करने के लिए अभियान चलाइए, लेकिन कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए संघ बल और सेना का बल होना चाहिए। कम से कम आवाज़ बुलंद करने के लिए तो व्यक्ति होना चाहिए या नहीं। इसीलिए 3 प्रकल्प मैंने बताया। नीचे कौन सा? भूगर्भ मार्ग में भूगर्भ मार्ग सेना, भूमार्ग में सेवा का प्रकल्प, और ऊपर जो नभो मार्ग है सद्भाव पूर्वक संवाद। एक संकेत और करता हूँ। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज अपने आसन पर बैठे थे, तखत पर। मैं उनकी सेवा में नीचे बैठा था। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था, काशी की बात है। उन्होंने मुझसे कहा, क्यों हो, ये मुसलमान सज्जन 5 बार नमाज क्यों पढ़ते? बताओ, मुसलमान सज्जन 5 बार नमाज रोज़ क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा, भगवान मैं क्या जानूं, आप कृपा करके बताइए। उन्होंने कहा, कोई भी हिंदू आस्तिक हो 5 बार भजन का व्रत लेना ही चाहिए। हमारे तुम्हारे पूर्वजों से मुसलमानों ने यह शिक्षा प्राप्त की कि वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक बार भगवान का स्मरण या भजन करना चाहिए, स्नान के बाद फिर करना चाहिए, मध्याह्न काल में करना चाहिए, सायंकाल करना चाहिए, सोने के पूर्व करना चाहिए। अब मैं दार्शनिक ढंग से 2-3 मिनट में इसकी व्याख्या करता हूँ, ताकि भजन के प्रति आपकी आस्था और सुदृढ़ हो जाए। 15-15 मिनट भी अगर एक बार में एक आसन पर बैठकर भगवान का भजन करेंगे तो 75 मिनट, 1.25 घंटे भगवान के नाम पर समर्पित हुए या नहीं? इतने से ही सबके हित की भावना से, आत्म कल्याण की भावना से 15-15 मिनट भी अगर 5 बार भजन का व्रत लेते हैं तो चलते फिरते आप आत्ममम हो जाएंगे। मैं संकेत करता हूँ, 15-15 मिनट भी आपकी आस्था हो, इसलिए उदाहरण देता हूँ। कार्य की अपेक्षा, एक दृष्टि है, कार्य की अपेक्षा कारण का अधिक महत्व होता है। महाभारत का दृष्टांत ले लीजिए। एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, क्या जल के बिना उतने दिनों तक जीवित रह सकता है? हमारे पूर्वाचार्य महाभाग जब पद पर थे 72 दिनों तो गोवंश की रक्षा के लिए अनशन किया था। फिर से सुनिए, कार्य की अपेक्षा कारण का अधिक महत्व होता है। एक व्यक्ति जितने दिनों तक बिना अन्न के रह सकता है, उतने दिनों तक बिना जल के नहीं रह सकता। वृंदावन में पृथक पृथक घटना। एक महानुभाव भगवान से मिलने के लिए एक समय अन्न जल दोनों छोड़ दिया, 14वें दिन शरीर छूट गया। दूसरे महानुभाव का भी दैवयोग से 14वें दिन ही शरीर छूटा। छांदोग्य उपनिषद में संकेत भी इसका है। तो एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, अन्न का कारण जो जल है उसके बिना उतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। और आगे लीजिए, जल के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, शरीर में रहने वाली ऊष्मा या गर्मी के बिना उतने दिनों तक जीवन की कल्पना हो सकती है क्या? और एक व्यक्ति शरीर में रहने वाली ऊष्मा या गर्मी के बिना जितने क्षणों तक जीवित रह सकता है, उतने क्षणों तक भी प्राण पवन के बिना रह सकता है क्या? तो पृथ्वी के पार्थिव अन्न की अपेक्षा जल का महत्व, जल की अपेक्षा तेज का महत्व, तेज की अपेक्षा वायु का महत्व। और अगर शरीर में अवकाशप्रद आकाश ना हो तो सांस कैसे लेंगे? अन्न कहाँ डालेंगे? जल कहाँ डालेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? जितने क्षण तक व्यक्ति प्राण पवन के बिना जीवित रह सकता है, उतने क्षण तक भी अवकाशप्रद आकाश के बिना नहीं रह सकता। सांस की नली में इतना सा अटक जाए तो व्यक्ति का प्राणांत हो जाए। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? कार्य की अपेक्षा कारण का सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार व्यक्ति एक आसन पर बैठकर 15-20 मिनटों में भरपेट भोजन कर ले तो कम से कम 5 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से युक्त उसका जीवन रहता है।
पार्थिव अन्न की जब इतना ही महिमा है कि 5 घंटे तक वो अन्न प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न करता है, तो पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा तेज, तेज की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, आकाश का भी कारण कौन है? अव्यक्त, अव्यक्त के भी कारण कौन है? भगवान। भगवान का भजन अगर एक आसन पर बैठकर सबके हित की भावना से, अपने हित की भावना से 15 मिनट कर लेंगे तो भजनानंद में जीवन इतना निमग्न हो जाएगा, किसी कुमार्ग पर चलने की भावना ही नहीं होगी और चलते फिरते आत्मबम हो जाएंगे। ये मैंने संकेत किया। अब ऐसा नीति शास्त्र भी बहुत है, अध्यात्म शास्त्र भी बहुत है, लेकिन सबका सार इतना तो जैसे कह रहे थी ना वो गीता सुब्रमण्यम जी, गोद में बच्चे खेलते हैं, उनको शिक्षा माता पिता कहाँ देती हैं, उनको लक्ष्य कहाँ बताती हैं। एक में नीति शास्त्र अध्यात्म शास्त्र को मिला करके 2 मिनट में संकेत करता हूँ। इतनी शिक्षा तो आप सब दे सकती हैं, दे सकते हैं। कितनी शिक्षा? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। नीति और अध्यात्म दोनों को मिलाकर अगर छोटा सा वचन जो पद्म पुराण आदि का है उसको मैंने कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हिंदी में अनुवाद यह होगा, जैसा वर्ताव या व्यवहार दूसरों से हम अपने प्रति करते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम वैसा वर्ताव व व्यवहार दूसरों के साथ भी करें। मैंने कई बार बताया होगा, पहले 8वीं कक्षा में एक पोयम पाठ्य पुस्तक में थी, DCM हायर सेकेंडरी स्कूल का मैं विद्यार्थी था। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें, यह जीवन का स्वर्णिम नियम है। इसी को भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने क्या कहा? इस गुण से संपन्न जो व्यक्ति है सब प्रकार के योगियों में उत्कृष्ट है, भले ही वो प्राणायाम ठीक से न जानता हो। क्या? आत्मौपम्यन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हमको कोई अपमानित करता है तो कष्ट होता है, दुख देता है तो कष्ट होता है, हमारी बुद्धि की बलिहारी है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करेंगे तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत है कि प्रत्येक क्रिया की समान विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। नीति शास्त्र भी है, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से पाओ। इस संबंध में मैं ही उपनिषद का एक मैं दृष्टांत देता हूँ। कोई अतिथि आ गए, दाने दाने के लिए मुहताज कोई व्यक्ति प्रयास करने पर भी पेट नहीं भर पाता है, आ गया। या संन्यास धर्म की रक्षा की दृष्टि से कोई मदकरी मांगने आ गया, भग भग। उपनिषदों में लिखा है, वो दूसरे को आप भग भग नहीं कह रहे हैं। एक दिन आपके जीवन में ऐसी घाटी आएगी कि आपको इसी प्रकार कोई भग भग कहेगा। अच्छा आ गया तो आ गया, आज ले ले, कल से मुँह मत दिखाना। तो आपके सामने एक न एक दिन ऐसी घाटी आएगी। आइए आइए विराजिए, कहिए हमारे पास जो कुछ अन्न जल है, क्या सत्कार करूं, क्या सेवा करूं। वो उसके साथ ऐसा व्यवहार आप जो कर रहे हैं, अपने को ही सम्मान दे रहे हैं। इसलिए मैंने संकेत किया, हिंसक भी चाहता है कि उसकी बहू बेटी उसको कोई ठाई न कर दे। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। अव्वल दर्जे का झूठ व्यक्ति भी दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की भावना रखता है। 1 नंबर का चोर भी दूसरों से अपने प्रति अचौर्य की भावना रखता है। अव्वल दर्जे का व्यभिचारी भी हमारी बहू बेटी हमारे साथ कोई व्यभिचार न करे ऐसी भावना रखता है। 1 नंबर का दूसरों की संपत्ति लूट लूट कर जो धनाढ़ हुआ है उसकी भी भावना होती है कि हमारा धन को लूट के धनाढ़ न हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? मर्यादा की सीमा में हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि का पालन करेंगे। तो इतना सा याद कर लें, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा बर्ताव व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति नहीं चाहते, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति उस प्रकार का व्यवहार और बर्ताव न करें। तो जब एक बार का किया हुआ 15 मिनट का भोजन भरपेट
5-7 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति को प्रतिष्ठित रखने में समर्थ है। एक आसन पर बैठकर अगर हम भगवान का भजन कर लेंगे तो क्या होगा जी, इतना प्रज्ञा शक्ति इतनी उत्फुल्ल होगी, भजनानंद से निमग्न, काम का, क्रोध का, लोभ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वेग नहीं उठेगा, हमारा जीवन अपने लिए सबके लिए हितप्रद होगा। तो चयन, प्रशिक्षण, नियोजन की बात। वैसे फिर समाज की संरचना और ढंग से पूरे समाज की संरचना, उसके लिए तो आजकल विचित्र बात है, व्यासपीठ। भगवान शंकराचार्य के समय व्यासपीठ दिशाहीन थी या नहीं? व्यास गद्दी बौद्धों के हाथ में थी, अपने हाथ में कहाँ थी? एक शंकराचार्य हो गए, कितने व्यक्ति का संकलन किया जी? 10 तो सन्यासी, 2-3 राजा, सुधन्वा इत्यादि, 14 व्यक्ति, 15 व्यक्ति बस शंकराचार्य ने लिया। ध्यान गया आपका? यह है चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया मतलब कुल 15 व्यक्ति लगभग भगवान शंकराचार्य ने, वो भी किनको लिया? जो उनके अभियान को जैसी क्रांति चाहिए थी उस क्रांति में सहभागिता के लिए ही जिनका जन्म हुआ था उनको ले लिया। राम जी ने भी क्या किया? इस हर युग में क्रांति की बात। और एक मैं और भी नीति की बात कहता हूँ, 10:30 बजे वक्तव्य पूरा कर दूंगा, 3 मिनट और है। एक नीति की बात है, अपने पक्ष में जो व्यक्ति हैं, धोखे में भी मित्र को शत्रु मत समझें। लेकिन सावधान मेरी बात सुनने में, अव्वल दर्जे का कोई घातक विस्फोटक ढूंढना हो तो अपने खेमे में ढूंढिए। ध्यान गया? आचार्य पीठ पर भी ऐसे ऐसे आतंकवादी बैठ गए, छलबल डंके की चोट से। विश्व स्तर पर शंकराचार्य बन के पूछते हैं, घूमते हैं आतंकवादी लोग, और शासन तंत्र पर भी अत्यंत आतंकवादी लोग बैठ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि अपने अभियान को नष्ट करने वाले किसी मित्र को शत्रु मत समझिए, लेकिन शत्रु ढूंढना हो 1 नंबर का, अपने खेमे में ढूंढिएगा। और मित्र ढूंढना हो काम बनाने वाला तो शत्रु के खेमे में ढूंढिए। आपको विचित्र लगता होगा, आपका काम बनाने वाला शत्रु के खेमे में अवश्य होगा, क्योंकि एक विशेषता है, बिना सज्जन के कोई भी दुष्ट अपनी दुष्टता पूर्ण कर नहीं सकता। दुष्टों के खेमे में सज्जन जब तक रहते हैं तभी तक दुष्ट अपनी दुष्टता की पूर्ति करता है। महाभारत का उदाहरण देता हूँ, उद्धव जी और अक्रूर जी कंस के दरबार में थे। इन दोनों की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण क्यों न होती तो भगवान के दृष्टि से समर्थ होने पर भी सारा काम उद्धव और अक्रूर जी ने साधा या नहीं? ध्यान गया आपका? क्रिश्चियन खेमे में भी, मुस्लिम खेमे में भी, कम्युनिस्ट खेमे में भी मैंने क्या संकेत किया? इसका मतलब कहाँ विभीषण मिले या नहीं राम जी को? श्री कृष्ण जी को कौन मिले? उद्धव और अक्रूर। इसका अर्थ है कि अपने खेमे में भी, अर्थात व्यास गद्दी को लेकर भी एक से एक आतंकवादी मिल सकते हैं। और शासन तंत्र में भी, पूज्य गुरुदेव का एक वचन मैं देता हूँ, उन्होंने कहा कभी यह बात मत समझना क्या कि कोई भी तंत्र या वर्ग ऐसा है जिसमें कोई अच्छे व्यक्ति नहीं है। 3 बार 1 साल के अंदर उन्होंने हमको कहा। उनको भले ही ध्यान ना हो कि एक ही साल में 3 बार कह चुका हूँ, मुझे तीनों बार के याद है। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग में, किसी भी तंत्र में, किसी भी समुदाय में, किसी भी जाति में जब तक अच्छे व्यक्ति होते हैं तभी तक उसका अस्तित्व होता है। इसीलिए ऐसा मत समझ लेना कि वो अमुक वर्ग में, अमुक तंत्र में सबके सब दुष्ट ही होते हैं, असज्जन ही होते हैं। तो इसलिए चयन, अगर विपरीत पक्ष में भी कोई काम बनाने वाला विभीषण जैसा हो, अक्रूर जैसा हो, उद्धव जैसा हो, तो उसका भी संकलन करना चाहिए। तो 5 बार भजन। भजन का बल क्या होता है? देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्य शक्ति का संचार उससे होता है। चलता फिरता व्यक्ति आत्मबम हो जाता है। एक संकेत करके वचन को विराम देता हूँ। भागवत की कथा चलती है, परसों से फिर चलेगी, शाम को चलती है। उसमें देखिए, दिति ने तप किया, भगवान का भजन किया,
देवराज इंद्र योग बल से उसके गर्भ में घुस गए और वज्र का प्रयोग करके उसके गर्भ के पिंड को काटने का प्रयास किया। 1 के 49 हो गए लेकिन कोई मरे नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? माता तपस्विनी हो तो उसके गर्भ में भी वो क्षमता होती है कि देवराज इंद्र के प्रयास करने पर भी वज्र से भी वह गर्भ नष्ट नहीं हो सकता। भजन इत्यादि के द्वारा व्यक्ति चलता फिरता आत्मबम हो जाता है। एक उदाहरण देता हूँ, दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में लोहा आ जाने पर लोहा भी दाहक प्रकाशक हो जाता है। एक विचित्र बात है कि दुष्टों में भी कोई आपको दिव्यता दिखाई पड़ती है। तो भागवत के अनुसार वो सज्जनता के मार्ग पर सन्मार्ग पर चल रहा था, कोई चूक हो जाने से दुष्ट हो गया। दिव्यता का संसार तब तक हो ही नहीं सकता है जिसके जीवन में भजन का बल ना हो। तो 5 बार भजन का बल अवश्य होना चाहिए उसके सबके हित की भावना से। सत्संग का बल हो, स्वाध्याय का बल हो, संकीर्तन का बल हो, और कुछ ना हो तो एकांत में बैठकर भगवान नाम का संकीर्तन। ओम ही नहीं, ओम में तो बहुत ऊर्जा है, क्षमता है, उसकी शक्ति को पचाने की क्षमता सब में नहीं होती। तो भजन का बल भी, संकीर्तन का बल भी होना चाहिए। फिर हमको करना क्या है? व्यासपीठ तो जो कुछ है शासन तंत्र का शोधन करना है, और शासन तंत्र का व्यासपीठ का सामंजस्य करके धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग भी प्रशस्त करना है। उसके लिए फिर प्रशिक्षण जो संपर्क में आते हैं बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान हों लेकिन स्वभाव से कुछ दुष्टता हो तो भग जाते हैं। सज्जन हों, बुद्धिमान हों तो उनको प्रशिक्षण हम लोग देते हैं भगवत कृपा से कि थोड़े से में बहुत काम बन जाता है। उस टेक्निक भी बता दूं और वचन को विराम दूं। बहुत सुगम काम है, आप लोग समझते होंगे बहुत दुर्गम है, हमारे लिए बिल्कुल हंसता खेलता काम है। क्यों? एक ऐसा अभियान बता रहा हूं जिसका अनुगमन आप करेंगे तो आपका जीवन भी बहुत आह्लादित होगा, विश्व के लिए वरदाना स्वरूप सिद्ध होगा। हमको लगता है कहीं से कोई चुनौती ही नहीं है, बाहर से लगता है कि सब चुनौती है। क्या? शासन तंत्र प्रतिकूल, शिक्षा पद्धति ठीक नहीं, देश विदेश के आक्रमण, सब टांग खींचने वाले, अपने भी पराये भी, ये सब कुछ नहीं। उस मार्ग से हम चलते हैं जहाँ कोई अवरोधक ही नहीं है। उसका कारण क्या है? न जेल भरो की योजना हमारे यहाँ है क्या? मुर्दाबाद कुछ किया क्या? राम सेतु की रक्षा हो गई, एक बार मुर्दाबाद किया क्या? किसी के विरोध में आवाज़ लगाई क्या? अब राम जन्मभूमि की बात भी देखते हैं क्या क्या ये लोग करते हैं, हम भी देख रहे हैं। एक बिना घात लगाए बहुत साक्षी रूप से, दृष्टा रूप से देख रहे हैं। भगवान करें कोई कोरोना का बीमार ना हो इन लोगों में। मैं क्या संकेत कर दूँ, बहुत आसान काम है, आपको टेक्निक बता रहा हूँ। शुद्ध चिंतन के द्वारा जो करना चाहिए उसके परमाणु बनाइए, वहाँ कोई रोकने नहीं आएगा। आपका मन अगर स्थिर है, शुद्ध है, तो हम तो 8-8 साल तक 2-2 मिनट सही, 3-3 मिनट सही जो हमें करना होता है उसके चिंतन करते हैं। चिंतन करने के द्वारा हम परमाणु राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर, जिला स्तर पर जहाँ जितने परमाणुओं को बिखेरने की ज़रूरत होती है परमाणु बना देते हैं। वहाँ कोई घातक नहीं आएगा, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। परमाणु बनाइए। 80% हमारा काम तो शुद्ध मनोराज्य के द्वारा ही हो जाता है। 20% हम सामान्य संघर्ष के द्वारा उस काम को कर लेते हैं। जितेंद्र जी, मनोज जी ये सब जानते हैं, काम बहुत सुगम है, कोई कठिन काम नहीं है। फिर मैंने कहा जो भव्य भारत की रचना करनी है, व्यासपीठ का शोधन करना है, शासन तंत्र का शोधन करना है, शांत भाव से भगवान का स्मरण करके मनोराज्य में परमाणु बनाइए। 1-2 उदाहरण देकर बस प्रवचन को विराम देता हूँ। मैं वृंदावन गया, सन 72 की बात होगी। हाँ, 14-14 घंटे वृंदावन जाने के पहले मैं नित्य निर्गुण का चिंतन करता था। 14-14 घंटे 24 घंटे में श्रृंगेरी में, बद्री वन में, ऋषिकेश में, नैमिषारण्य में, जंगलों में रह के वृंदावन गया। 2 मिनट भी चिंतन नहीं। वहाँ के परमाणु जो ही मैं निर्गुण का चिंतन करने लगा उठा के फेंक दे। मैंने क्या सोचा, यहाँ के परमाणु ऐसे हैं कि वर्षों से किसी ने निर्गुण का चिंतन नहीं किया है। पुजुड़ियाबाजी के यहाँ में रह रहा था, हठ किया, 2 मिनट का चिंतन भी नहीं हो, मन में कोई विकृति नहीं, आहार विहार कोई गलत नहीं। वहाँ के परमाणु
निर्गुण चिंतन के थे ही नहीं, वृंदावन के विशेषकर उस आश्रम के भी। 6 महीने तक संघर्ष करने के बाद 14 घंटे फिर मैं निर्गुण का चिंतन पूर्वक करने लग गया। हो गया ना। परमाणु कैसे बनाया जाता है इसके हमने गुप्त प्रक्रिया बता दी आपको। अब यहाँ आया शंकराचार्य होने के 7 दिन पहले की बात है, हमको बुलाया गया। ये नहीं कहूँगा आप होगा कि नखरे करते हैं, 2 साल तक मैं भगता रहा, लेकिन अंत में विशेषाधिकार का प्रयोग करके आज्ञा देकर बुलाया गया। यहाँ बाग में घूम रहा था, न सगुण का चिंतन हो न निर्गुण का चिंतन हो, बुरा न मानो होली है। मैंने समझ लिया कि इस आश्रम में, मठ में, शंकराचार्य के मठ में वर्षों से भी सगुण निर्गुण का चिंतन बंद है। यहाँ के परमाणु बिल्कुल विलुप्त सुप्त हो गए। फिर मैंने यहाँ 6 महीने तक संघर्ष किया, 2 मिनट भी न सगुण का यहाँ चिंतन हो न निर्गुण का। मठ हो और भगवान की चर्चा आदि ना हो, केवल इधर उधर की बातचीत हो या कोई भजन करने वाला ना हो, तो ऐसे ही होता है। 6 महीने तक संघर्ष करने के बाद अब मैं, मेरे पास अगर समय हो तो 24 घंटे में 24 घंटा कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम अभी 12-13 घंटे तो मैं रोज लिखता पढ़ता हूँ। 12-13 घंटे कहीं कोई नहीं, सारे परमाणु दिव्य बन गए। इसका उदाहरण मैंने दिया, आप ये प्रयोग करके देख लीजिए। जहाँ कोई संघर्ष है तो वहाँ के परमाणुओं से, इसका मतलब कहीं भी रह करके क्लिष्ट परमाणुओं को चिंतन कर द्वारा भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। काकभूषुंडी के आश्रम का वर्णन है जी रामचरितमानस में। इतने योजन तक माया की पहुँच नहीं थी, तो केवल परमाणुओं को शुद्ध कर लेने पर 80% काम बन जाता है। उसके बाद जो 20% काम होता है उसमें सामान्य परिश्रम करने से ही सारी सफलता मिल जाती है। नारायण सबका भला हो।